तरह से महात्मा नारद पहुंच गए कंस के पास। कंस ने कहा बाबा जी चित्त तो प्रसन्न है। महात्मा नारद बोले हमारा तो चित्त प्रसन्न है, लेकिन कंस तेरी चिंता थी, तेरे पास चले आए। क्यों आए? जवाब दिया हम इसलिए आए क्योंकि तुम भूल भुलैयों में भूले हुए हो। तुम्हें यह मालूम नहीं है कि तुम्हारा असली पिता कौन है? कौन है? तुम्हारे पिता है मथुरा के राजा उग्रसेन। उग्रसेन के तुम पुत्र हो। उग्रसेन ने तुम्हारे साथ में छल किया। जन्म होते ही तुम्हें यमुना में बहा दिया। सूरसेन तुम्हें निकाल के लाए, यहां पर तुम्हारा लालन पालन हुआ। आज भाइयों देवर्षि ने पूरी असलियत बताई कंस को, तो कंस रात में वहां से चला गया, कैलाश पर्वत पर पहुंचा है। और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद में और भगवान भोले बाबा की घोर तपस्या की है। भोजराज कंस ने घोर तपस्या की। भगवान भोले बाबा ने कंस को एक धनुष दिया है और कंसराज से एक बात कही, सुनो कंस, ये धनुष ले जाओ मथुरा में रख देना। नारायण के अलावा इससे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इस धनुष को केवल नारायण ही तोड़ेंगे, और जिस दिन ये धनुष टूट जाए तो समझ लेना तुम्हारा काल नजदीक आ गया। वो धनुष लेके कंस मथुरा में आ गया। प्रतिशोध की ज्वाला में धधकने लगा। अपने पिता को नीचा दिखाने के लिए निरंतर अत्याचार करने लगा, अन्याय करने लगा। और ये 1 से 1 रुपए महेश यादव जो ये हमारे क्लास फेलो रहे हैं और ग्राम हुए के रहने वाले हैं, 100 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान धर्म के प्रति समाज में सम्मान बना रहे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो भाइयों अत्याचार करने लगा। बच्चों में खेलने जाता है, किसी बच्चे की उंगली काट लेता है, किसी का सर फोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है। महाराज उग्रसेन के पास उल्हाने पर उल्हाने आने लगे। उग्रसेन बड़े दुखी हैं, विचार कर रहे हैं इस दुष्ट कंस को मैंने यमुना में बहा दिया, और फिर भी ये हमारे कुल को कलंकित करने वाला कमीना जिंदा बच गया। गौशालाओं में आग लगवाने लगा, मंदिरों को तोड़वाने लगा। कंस ने अत्याचार मचा दिया। मथुरा की सारी प्रजा त्राहि माम कह रही है। एक दिन भाइयों ऐसा हुआ, कंस ने सब बच्चों को एकत्रित किया है। छोटे छोटे बच्चे रहे और सब बच्चों को एकत्रित किया और सभी बच्चों से एक बात पूछी, ये बताओ तुम अपने अपने घर से आज क्या खा के आए हो? किसी ने आलू की सब्जी बताई, किसी ने रायता बताया, किसी ने चावल बताए, किसी ने दाल बताई। लेकिन फिर भी पूछने लगा, अच्छा ये बताओ तुम क्या खा के आए हो? हम आज अपने घर से खीर खा के आए। खीर? जी हाँ, हमें तो मालूम है। और खीर ऐसी वैसी थोड़ी थी, उसमें गरी छुआरे किसमिस मुनक्का इतनी स्वादिष्ट थी कि मैं चिम्मच में बेला के खा गया। मैं अब हमें चीनी थोरू पड़ी थी, शुक्र हो कि शनिचर हो, उसमें चीनी थोरू पड़ी थी, उसमें पूरा पड़ा था। मेरे पापा सनूने पे ले आए थे, सोई डरो तो सोई मैं मम्मी डांटता, सोई हमने गोर के खा ली खीर। सनून अबे तक दहेरो बीच में दीवारी पड़ी, बामे खचने बामे ना करो, हम सुखाई सुखाई करो दत्तरे पकसा में। अच्छा, तो तुम खीर खा के आए? हम खीर खा के आए। मीठी मीठी? हमें कैसे विश्वास हो तुम खीर खा के आए हो? जब हमने खाई है स्वाद हमने लिया, हमें मालूम हमने खीर खाई है।
हम ऐसे नहीं मान सकते। नहीं मान सकते हो तो मत मानिए। निकालो इधर, हम बता। अगर तुम खीर खा के आए हो तो कहने का मतलब ये है, अगर तुम खीर खा के आए हो जी, अपनी जीभ निकालो। क्यों? जीभ बाहर निकालो और हम अपनी जीभ तुम्हारी जीभ से कांटेक्ट करेंगे। हाँ। एक बात बताइए, मैंने सुबह खीर खाई और कम से कम 4 बजने जा रहे हैं, 32 बार पानी पी लिया, अब कहाँ से खीर का मिठास तरह है? नहीं, थोड़ा बहुत तो मिठास होगा। नहीं निकालूंगा। नहीं निकालो। नहीं निकालूंगा। निकाल। जीभ निकलवाई और 32 दांतों के बीच में दवाई काट डाली। हाय भैया। और जैसी जीभ कटी तैसी वो अललई अलल कत भव अपनी अम्मा के पास पहुंचो। और मैया ने जैसे देखो लाला की जीभ कटी है, वैसे मैया घबरा गई, लाला क्या हुआ? हाँ, हमें मालूम है तू बहुत शरारती है, तुझसे मना करूं कि घर पर बैठ, लेकिन मेरी बात नहीं मानता है। कहीं दौड़ लगा रहा होगा, ठोकर लगी, जमीन पर गिर पड़ा, जीभ काट लाया। अच्छा, तो तू पेड़ पे चढ़ा होगा और पेड़ पे चढ़ा, ऊपर से गिर पड़ा, जीभ कट गई। क्या? क्या कंस ने काट डाली? और ये दुष्ट कंस, तेरा सत्यानाश चला जाए। तेने तो मेरे बेटा की जिंदगी खराब कर दी, मेरे बच्चे की जीभ काट दी। अब तो मैया उस बालक को लेके गई है, उग्रसेन की सभा में पहुंच गई। अन्नदाता, तुम्हारे बेटा कंस ने और मेरे बेटा की जीभ काट डाली। उग्रसेन अपना सर पकड़ के बैठ गए। और ये दुष्ट कंस, तू जिस दिन से मथुरा में आया है, दिन पर दिन अत्याचार कर रहा है, रोजाना उल्हाने पर उल्हाने आ रहे हैं। उग्रसेन बड़े दुखी, और तब तक वही कंस 8-10 गुंडन को लेके उग्रसेन की सभा में प्रवेश